हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका दोस्त नबीर हाजिर है और आज हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपॉर्चुनिटीज़ चैनल आइलैंड्स में, जो कि यूके की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए माइग्रेट करने के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे दोस्त आज मोहम्मद रज़ा हमें ज्वाइन करेंगे और जो हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा वहाँ पर, और वो कैसे वहाँ पहुँचे, उनकी जर्नी कैसी रही। और ये सेशन हमें स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस बीस्टो ने, जो कि हमारा स्पॉन्सर है। और GH25 आपको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ विजिट करें, उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो अच्छा, ये लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। आप वहाँ विजिट करें और डिस्काउंट एंजॉय करें। तो मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ रज़ा को, जो कि हमें अच्छा, फर्म के अलावा चलो, ये तो फर्म के लोगों की जिंदगी थी, फर्म के लोगों का सब कुछ था। उसके अलावा क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं 2-3 कमेंट्स लोगों के बता दूं। रिजवान रजा कह रहा है गुड टू सी रजा आफ्टर लॉन्ग टाइम। और अरसलान यूनुस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने आईके से सीए भी किया हुआ है, ईसीसी भी किया हुआ है, आईसीडब्ल्यू भी किया हुआ है। एंड ही समहाउ एग्रीज विथ यू, टोटली एग्री विथ यू कि जो गवर्नमेंट है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि और ये एक तो ये कि अब पासिंग रेशो बहुत बढ़ा दिया है क्या ने, ये एक फैक्ट है। जहाँ 200 लोग साल में पास होते थे, 400 होते थे, अब 1000 या 1000 नहीं, कम से कम 500-600 हो रहे हैं। ठीक है। और उसका इम्पैक्ट ये है कि जब हम बिग फोर फर्म के लड़कों से भी बात कर रहे होते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आ रही जो पहले हमारे टाइम पे आ रही होती थी। ठीक है। तो एक तो ये मसला आ रहा है, भले वो सीए बैकग्राउंड को, एसीसी बैकग्राउंड को। और दूसरा ये कि ब्रेन ड्रेन का बहुत सिचुएशन है, इतनी तेजी से बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ब्रेन ड्रेन। यानी मुझे लगता है कि अभी जो अनफॉर्चुनेटली जो भी लोग काउंसिल में बैठे हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उनको यही नहीं पता है कि रिक्वायरमेंट है क्या, वो अपग्रेड क्या करें, उनको यही नहीं पता। ठीक है। और अब जैसे टेक्नोलॉजी पे सेमिनार करवा रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी के बंदों से ज्यादा कमेटी या काउंसिल के लोग आ रहे होते हैं। ठीक है। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं मेंशन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है, लेकिन फिर भी अभी हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि दुबई के अंदर इवेंट हो रहा है, आईकेएफ का पहला इवेंट हो रहा है। उसमें उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ बात की। तुम उसका ब्रोशर उठाकर देखो, 12 से 15 लोगों के नाम है और सिर्फ 3 ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो टेक्नोलॉजी पे या फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर सकते हैं। ठीक है। वो ना तो आईटी कंपनी से कोई ताल्लुक है, ना वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिन कंपनी में वो एसोसिएटेड है, ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो कंपनीज जानी जाती हैं, उन्होंने कोई डिजिटल एडॉप्शन नहीं की है सच। और ना अगर वो अपनी पर्सनल यानी कंसल्टेंसी फर्म में भी है, प्रैक्टिस में भी है, तो टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं है। ठीक है। या उनकी फर्म को टेक्नोलॉजी वाइज जानी नहीं जाती। तो अब बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि करें। अगर ये आईकेएफ जैसे सीएफओ कॉन्फ्रेंस करवाता है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की कोई जीसीसी लेवल पर सीएफओ कॉन्फ्रेंस होती, तो मैं समझता हूँ बेहतरीन लोग लेकर आते हो और यही सारे लोग बहुत अच्छा इनपुट दे रहे होते हैं वहां पे। लेकिन अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, वो दे आर नॉट, एनी अथॉरिटी नहीं है उनको उस पर बात करने के लिए। ठीक है। और अब मुझे नहीं पता क्या गुफ्तगू होगी उसके अंदर, आई डोंट नो। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं दुबई ट्रैवल करने को भी तैयार था उसके लिए, लेकिन जब मैंने वो देखा तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। एक तो ये कि मुझे एजेंडा क्लियर नहीं, बात क्या करेंगे ये लोग। ठीक है। और उसमें से 15 में से 12 लोग मुझे पता है कि दे हैव नो क्लू अबाउट टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या बात करेंगे? ठीक है। वो मेरे ख्याल से अपनी पर्सनल प्रोफाइलिंग वगैरह ही होगी, या जिस टेक्निकल बॉक्स में हमने जीसीसी में भी एक इवेंट करवा दिया है, यू नो। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया सीपीए की, अभी मैंने एक मेरा सऊदी दोस्त है ऑस्ट्रेलियन सीपीए कर रहा था, उसने मुझसे ऑस्ट्रेलियन सीपीए का अपना जो वो है कोर्स शेयर किया। तो उसके अंदर उन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स जो है एआई के रिलेटेड बातें हो रही हैं उसके अंदर यानी इस तरह की 4 ऐसे एरियाज मैंने देखे जिसके अंदर अगर मैं अपने आईटी का जो एक पिलर था आईकेएफ के अंदर, मैं तो अभी आज के टाइम पे मैं खड़े होकर बात करूं, इज शी नॉनसेंस, राइट? तो वो उसका कोई
कोई रेलेवेंस नहीं, आज भी आउटडेटेड चीज थी, ठीक है। हमारा और सिलेबस अब तो बिल्कुल ही आईटी का बिल्कुल बेकार था frankly। exactly, आज भी वो आउटडेटेड है, आज भी आउटडेटेड है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो कैपेबल ही नहीं है जो उसको इनहेंस कर सकें, या वो अब मुझे उस पर क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत तेजी से हो रहा है, लोग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, लोग अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर जो कि यानी खासतौर पे जो काउंसिल और इस तरह की कम्युनिटीज में लोग इंगेज में नहीं हो रहे, वो कम्प्लीटली डिसंगेज हो चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। खैर बैक टू द टॉपिक के अच्छा अब सवाल ये है कि ये तो मुझे बहुत मुश्किल लाइफ लग रही है रजा, अगर मैं यूके के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं यूके की लाइफ तो बहुत अच्छी मैं है, लीड्स, बहुत मैनचेस्टर, अच्छी। लंदन, बर्मिंघम, इन सब जगहों को देख चुका हूँ और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देख चुका हूँ। 8 to 10% और कुछ जगहों पे 20% तक मुसलमान है। एक मतलब ऐसा सिलसिला है, तो सोचो पाकिस्तान का नहीं होता कि ईद 2 दिन मनाते हैं, तो यूके के अंदर मुसलमान मतलब आप नंबर चेक करो कितने लोग होंगे वहाँ पे, क्योंकि 2 दिन ये लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा वैसे ईद हमने भी दो दिन में ही मनाई थी एक मरतबा, क्योंकि हम फॉलो कर रहे थे कोई हमारी यूरोपियन काउंसिल को, फिर एक फैमिली फॉलो कर रही थी किसी और काउंसिल को, तो हमारे भी यहाँ पे 2 ईद तो हो ही गई थी। हैविंग सेड दैट यहाँ बहुत छोटी कम्युनिटी है वैसे पाकिस्तानियों की, आई होप बड़ी हो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों और में। कौन से प्रोफेशन है वहाँ पे और कौन लोग हैं हमारे प्रोफेशन के अलावा और क्या करते हैं लोग? अकाउंटेंट्स बहुत है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत छोटी इंडस्ट्री है, मेन फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, आईटी में बहुत है यहाँ पे। ऑब्वियसली जब आप वो फाइनेंस इंडस्ट्री से होते हो तो आपको आईटी सपोर्ट में बहुत लोग चाहिए होते हैं, और यहाँ पे फ्रैंकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑडिट होते हैं, तो आपको वो आईटी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक वो बहुत से लोग जो आईटी ऑडिट्स में या सिस्टम ऑडिट्स में हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यूके साइड पे। आई थिंक बहुत से लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो वो बेसिक ऑडिट्स में रहते हैं, लेकिन अगर आप आईटी ऑडिट में जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, उसकी भी बहुत डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ऑडिट यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑडिट से डिजिटल ऑडिट पे एक्चुअली ट्रांसफर हो चुका है। तो वाउचिंग बड़ी लिमिटेड है, वाउचिंग में भी यहाँ पे ऐसे टूल्स हैं कि यू कांट इवन इमेजिन, लिटरली सब ऑटोमेटेड वाउचिंग होती है। एफएससी कास्टिंग के भी सॉफ्टवेयर्स हैं पूरे, वो पहले बच्चा लेके कैलकुलेटर से कर रहा होता था, हम खुद कर रहे होते थे, अब वो सारा सिस्टम ड्रिवन है, हर चीज सॉफ्टवेयर्स हैं, हर चीज के सॉफ्टवेयर होता है। आई थिंक एक तो फाइनेंस प्लस यहाँ पे टेक्नोलॉजी में बहुत अपॉर्चुनिटी प्लस आई थिंक यहाँ पे रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन में है अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मसला ये है ना कि आप यहाँ पाकिस्तानी है वहाँ पर आईटी में, कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी कोई नहीं कंस्ट्रक्शन में, आईटी में है पाकिस्तानी। आइल ऑफ मैन या गंजी में तो नहीं, हमारी जो फर्म है उसमें एक पाकिस्तानी ने ज्वाइन किया था आइल ऑफ मैन ऑफिस में ट्रेडिशनल ऑडिट में, उसने मूव कर लिया डिजिटल ऑडिट में। इट वाज वेरी इजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक वो लोग जिनको आईटी में इंटरेस्ट है और उनको थोड़ा बहुत ऑडिट भी आता है और एसीसीए की क्वालिफिकेशन है, तो वो इस तरह की लोकेशन जरूर एक्सप्लोर करें अगर उनको यूके साइड पे मुश्किल हो रहा है या यूके साइड पे नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आई थिंक गर्नसी, जर्सी, आइल ऑफ मैन, लग्जमबर्ग में बहुत अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, माल्टा में बहुत अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। आई थिंक इस तरह की जो लोकेशंस हैं उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करें जो फाइनेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, एक चीज जो है, आप अगर आपको पाकिस्तान से बाहर निकलना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए फाइनेंस में चाहिए, तो एटलीस्ट ट्राई योर लक के एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग साइड पे भी वहां से अप्लाई करें। यू नेवर नो यार, अक्सर होता है कि आपका लक ऐसा चल रहा होता है कि आपको मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे नॉर्दर्न ट्रस्ट है, एस्टेक है, एपैक्स है, इस तरह की फर्म्स हैं, वहाँ पे अक्सर जॉब्स आती हैं। you have experience, you have your qualification, तो डेफिनेटली जाएं, अप्लाई करें। और प्लस ये वो सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारी और लोकेशंस पे भी हैं, गर्नसी में भी हैं, जर्सी में भी हैं, आइल ऑफ मैन में भी हैं, लंदन में भी इनके ऑफिसेस हैं। तो अकाउंटिंग की अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं निकल सकती हैं आपके लिए। आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर। प्लस अब चूंकि ये फंड्स की इंडस्ट्री है ना, फंड्स की इंडस्ट्री में आप की लिमिटेड पार्टनरशिप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन में बेसिकली टू मैनेज द टैक्स,
इसलिए आप ये फंड्स के स्ट्रक्चर और एलपी के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि थर्ड पार्टी होता है, जो वो मैनेजमेंट भी नहीं होता है, वो ऑडिट फर्म भी नहीं होती है, वो एक अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल एंटिटी होती है जो मैनेज कर रही होती है, और वो भी प्रोफेशनल्स हायर करते हैं। तो अगर आप ऑडिट फर्म में नहीं हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, तो आप उस इंडस्ट्री में विद इन अकाउंटिंग, आप विद इन फाइनेंस इंडस्ट्री, आप अकाउंटिंग में भी और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं और आपका फाइनेंस का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट, इट वोंट बी इजी कि आप दो जॉब से अप्लाई करेंगे और आपको इजीली मिल जाएगी, नहीं होगा ऐसा। बी रेडी टू फेस रिजेक्शंस, बहुत आती हैं। बी रेडी टू फेस कि हाँ यार मसले होंगे जाने के बाद। आप जब भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं हमेशा डिफिकल्टीज होती हैं शुरू में। बी रेडी टू लर्न, बी रेडी टू इनोवेट, बी रेडी टू थिंक ऑन योर फीट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लर्निंग का मोटिवेशन हो आप में। अगर आपको ग्रो होना है तो दैट रियली हेल्प्स यू ड्राइव, दैट रियली हेल्प्स यू सक्सीड।